हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं और उनकी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस होती क्या है। कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको समझने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से, जिसके थ्रू हम इन एप्लीकेशंस को जो कि लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। If you subtract half from a number and multiply the result by half, you get 1/8. What is the number? तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अगर आप एक नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दें और उसके बाद जो आंसर आए उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा करने के बाद आपका आंसर 1/8 आए, तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा। तो जो भी हमसे पूछा जाता है कि वो नंबर कौन सा होगा, उसी को हम सबसे पहले ले लेते हैं x। तो आंसर में हम सबसे पहले लेंगे लेट x बी अ नंबर, मतलब कि जो नंबर हमने निकालना है उसको हमने x ले लिया। अब उसने कहा जैसे जैसे जो जो कंडीशन होती है हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस नंबर में लगाते जाएंगे। अब उसने कहा इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, अब हाफ फ्रॉम ए नंबर, अब नंबर क्या था x, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया हाफ। अब उसको करने के बाद उसने कहा उसको मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा करने के बाद हमारा आंसर आया 1/8। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो हाफ को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन, फिर हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसे ही किया, हमारे पास आ गया हाफ x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब ये यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो हाफ x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 8 आया और सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 3/8। अब ये जो क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे हाफ x इज इक्वल टू 3/8। अब आप देख रहे हैं कि x से 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें x को अकेला छोड़ना है। तो हमने x को अकेला छोड़ा, 3/8 इंटू 2। अब 2 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो नंबर क्या बन गया 3/4। तो x जो हमें नंबर निकालना था वो आ गया हमारा 3/4। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी दो नंबर जिनको अगर हम ऐड करें तो आंसर 95 आता है, उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो वो दोनों नंबर कौन से होंगे। तो जो भी हमें निकालना होता है बच्चों, हमें उसे क्या करते हैं, हम उसे x ले लेते हैं। तो हमने दो नंबर निकाले, लेट द टू नंबर्स बी x। एक नंबर x हो गया और दूसरा वाला नंबर उससे 15 ज्यादा है, तो हमने उसमें x प्लस 15 कर दिया। अब उसने कहा कि दोनों नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 95। तो हमने ये दोनों नंबर्स को ऐड किया और 95 इक्वल टू 95 कर दिया। अब हमने इसको खोला ब्रैकेट को, वी गेट x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। नाउ x प्लस x इज 2x, 2x प्लस 15 इज 95। अब आप देखेंगे कि हमें x को अकेला छोड़ना है, तो कांस्टेंट वैल्यू जो 15 यहाँ प्लस हो रही थी वो यहाँ जाके राइट हैंड साइड में माइनस हो गई और इक्वल टू 80 हो गया। अब 2 जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x में इक्वल टू 80/2 विच इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई, इसका मतलब एक नंबर तो 40 है और तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि दूसरा नंबर 15 उससे ज्यादा है, तो हम 40 में 15 ऐड कर देंगे, तो हमारा दूसरा नंबर 55 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, द बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल इज 4/3 centimeter. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4:2
2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? क्वेश्चन में पूछा है कि एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसका बेस ये आइसोलेस ट्राइंगल है जिसका ये बेस की लेंथ दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर, और जो पेरीमीटर है मतलब कि सारे साइड्स का एडिशन सम वो है 4:2/15। तो दोनों जो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें बेस है 4/3 और दो इक्वल साइड्स की हमने लेंथ ले ली x सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है आइसोलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने एक साइड x ली तो दूसरी साइड भी x हो गई। तो हमने लिया लेट द लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स आर x। अब हमें पेरीमीटर गिवन है तो तीनों साइड्स को हमने ऐड कर लिया, x plus 4/3 इज इक्वल टू पेरीमीटर जो कि हमें गिवन है। अब ये इसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया 15 4 जा 60, 60 + 2 62, तो ये बन गया 62/15। अब हमारे पास ये आ गया, इक्वेशन बन गई 2x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब ये कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया। फिर से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 42/15। तो ये हो गया 2x = 42/15। नाउ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, और जब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 21/15 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 21/15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो आइसोलेस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स थी उनकी लेंथ है 21/15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि राहुल और हरून दो लड़के हैं जिनकी जो एज है वो 5:7 के रेशो में है। 4 years के बाद उनकी एज को अगर हम टोटल करते हैं, सम करते हैं, तो वो 56 years होती है। तो उनकी अभी एट प्रेजेंट क्या एज होगी? तो हमने क्या कहा कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x, क्योंकि दोनों 5:7 के रेशो में है, इसलिए हमने राहुल की एज को 5x कर दिया और हरून की एज को 7x कर दिया। अब उसने बोला था कि 4 साल बाद मीन्स उनकी जो आज की एज है उसमें 4 years हमने ऐड कर दिया। तो प्रेजेंट एज 5x में 4 ऐड किया और 7x में 4 ऐड किया, तो उनकी 4 साल बाद की एजेस आ गई। अब उसने बोला कि 4 years लेटर अगर उनकी एजेस को ऐड करें तो वो इक्वल टू होता है 56। तो हमने उनकी दोनों की 4 years लेटर वाली एज को ऐड किया और इक्वल कर दिया 56 के। ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, हमारे पास आ गया 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो गया 12x + 8 इक्वल टू 56, जो एक लीनियर इक्वेशन बन गई। फिर हमने कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ ऐड हो रही थी 8 उधर राइट हैंड साइड में ले जाके माइनस किया, तो 12x = 48 आ गया। तो 12x = 48, x की वैल्यू निकाली, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 12 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड हुआ तो ये हो गया 4। तो x की वैल्यू तो 4 आ गई। अब प्रेजेंट एज क्या थी? प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी? राहुल की 5x, तो 5x उसकी प्रेजेंट एज है, x की वैल्यू 4 है, तो उसकी प्रेजेंट एज हो गई 5 4 जा 20 मीन्स 20 years। और प्रेजेंट एज ऑफ हरून की कितनी हो गई? 7x उसकी प्रेजेंट एज है, उसे 7 × 4 किया तो 28 years। तो इस तरीके से हमने राहुल और हरून की प्रेजेंट एज निकाली। तो बच्चों आपको आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल को यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आप कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।